हे गाइस, वेलकम टू द चैनल डिजिटल वीटा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट रिडायरेक्शन। तो कैसे हम रिडायरेक्शन को यूज़ करते हैं, एक यूआरएल को दूसरी यूआरएल पे रिडायरेक्ट करते हैं और क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जब हम इन केस आपने अपनी कोई पेज की, वेबसाइट की कोई पेज की यूआरएल चेंज कर ली है और अब जो पुरानी यूआरएल थी उस पे 404 एरर आ रहा है। आप सर्च कंसोल में चेक कर सकते हैं, जैसे आपको 404 एरर दिखाई देते हैं वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे इन केस में, उस पुरानी यूआरएल को नई यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। ये फिर आप पुरानी जो पेज है आप उसे नहीं चाहते, उस पेज को, उसे डायरेक्टली उस पेज की अथॉरिटी है पर आप नए पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, उसे इन केस में भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रैंक मैथ एसईओ अगर आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए बता देते हैं आप कैसे करेंगे, फिर आपको योस्ट और अदर प्लगइन के से भी बता देंगे। तो अभी हम रैंक मैथ से इसका यूज़ करना बताएंगे। तो आप सबसे पहले रैंक मैथ के जो डैशबोर्ड है यहाँ पे जनरल सेटिंग में आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देगा 404 मॉनिटर। आपको इसे ऑन भी कर सकते हैं, नहीं भी। इसे हम ऑन कब करते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम इसे ऑन करेंगे तो आपको ये बता देगा कि कौन कौन सी यूआरएल पे आपका 404 एरर है। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखा रहा मेरे को 404 मॉनिटर, इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखा रहा कि मेरी कौन कौन सी ऐसी यूआरएल है जिन पे 404 एरर है। अदरवाइज हमें वैसे भी पता ही चल जाता है ये चीज़ें तो सर्च कंसोल से। तो हमने ज़रूरत कर भी सकते हैं इसे ऑन, नहीं भी। तो अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर है हमारे पास रिडायरेक्शन, तो आपको इसे ऑन कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे रिडायरेक्शन दिखाई देगा तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप पहुँच जाएँगे, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे रिडायरेक्शन पे, तो आपको इस तरीक़ा का कुछ इंटरफ़ेस दिखाई देगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको ऐड न्यू का भी ऑप्शन दिखाई देगा, एक्सपोर्ट ऑप्शन भी दिखाएगा देगा और उसके बाद सेटिंग का भी। तो हम क्या करेंगे, सेटिंग पे चले जाते हैं। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा कुछ। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ नोट करना, अगर यहाँ पे है, अगर आप इसे ऑटो पोस्ट रिडायरेक्ट को ऑन कर लेते हैं और सेव एंड चेंजेस, इसका मतलब क्या होता कि अगर किसी पोस्ट पे आपका क्या कर लेते, कोई आपका फॉर एग्जांपल एक पेज है जिस पेज को आप उसकी यूआरएल चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा कि जो अभी आपने यूआरएल चेंज करके नई यूआरएल बना रखी है ना, ऑटोमेटिकली उस पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका रिडायरेक्ट टू होम पेज। अगर आप इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी आप ये 404 वाला पेज है ऑटोमेटिकली होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो एक है आपका कस्टम, तो इसका कस्टम कोई भी यहाँ पे यूआरएल डाल लेंगे आप, जैसे यहाँ पे होम पेज का यूआरएल डाल लिया कस्टम के लिए, और जितने भी पेजों पे 404 वो क्या है एरर, वो सारे रिडायरेक्ट हो जाएंगे होम पेज पे। इस तरीके से आप कस्टम का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, तो एक इसके लिए आपको कर भी सकते हो, नहीं भी। बट अगर आप इसे नहीं करेंगे तो मैं आपको मैन्युअली बताता हूँ कैसे हम करते हैं रिडायरेक्शन। तो आपका पेज था, यहाँ पे जब आपने रिडायरेक्शन पे क्लिक किया ऐसे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर है सोर्स यूआरएल और यहाँ पर है डेस्टिनेशन यूआरएल। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे 301 अगर चूज़ करेंगे तो ये होगा परमानेंटली मूव हो जाएगा, परमानेंटली रिडायरेक्ट। अगर आप 302 करते हैं तो ये टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम बाद हट जाता है, इसलिए होता है। तो हम परमानेंटली करेंगे इसमें केस में। तो कुछ केस में हम अगर ट्रैफ़िक कुछ टाइम के लिए स्पेस का ट्रैफ़िक उस पेज पे डालना है तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं 302, अदरवाइज़ में 301 ही करना है। आप 301 करने हैं इस केस में अगर आपने यूआरएल चेंज की है। तो यहाँ पे है सोर्स यूआरएल, जिस यूआरएल पे आपका 404 एरर है, उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और जो डेस्टिनेशन यूआरएल, जो न्यू यूआरएल है, उसको यहाँ पे डालेंगे और एक्टिव कर लेंगे और उसके बाद ए ऐड रिडायरेक्शन, तो ये हो जाएगा। अगर आप बाद में अगर आप इसे डीएक्टिवेट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देगी इसकी, और यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं इसी को। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, यहाँ पर है सोर्स यूआरएल। अगर आपके पास सोर्स यूआरएल आपको किसी
समझ लो कि 5 पेज है, 404 एरर है। आपको उन सबको होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, उन 5 पेज के पहले पहले की यूआरएल यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐड अनदर, उसको दूसरे के भी यहाँ पे, तीसरा 404 भी यहाँ पे, चौथा भी यहाँ पे, इस तरीके से। और जो डेस्टिनेशन यूआरएल है होम पेज, इसको यहाँ पे लिखेंगे और एक्टिव और ऐड रिडायरेक्शन। तो इस तरीके से आप जो 4-5 यूआरएल है उनको भी एक डेस्टिनेशन यूआरएल पे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारे पास कि आप योस्ट एसईओ से कैसे कर सकते हो। तो योस्ट एसईओ के लिए तो हमारे पास पेड होना चाहिए योस्ट एसईओ प्लगइन, तभी जाके वहाँ से रिडायरेक्शन हो पाएगा। तो अदरवाइज़ हमें इन केस में क्या करना चाहिए कि आपको हमें एक प्लगइन की ज़रूरत है इसके लिए। अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लगइन पे जाएँगे यहाँ पे और ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। तो ऐड न्यू प्लगइन करेंगे तो सर्च करेंगे, उसके बाद रिडायरेक्शन, रिडायरेक्शन सर्च करेंगे तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो पहले दिखा रहा है इस पे भी काफ़ी अच्छे रिव्यू है। मेरे ख्याल से आपको ये वाला करना चाहिए। मैंने भी यही वाला यूज़ कर रखा है इस वेबसाइट में, तो आप इसे एक्टिव कर सकते हैं। ये बेस्ट है, ईज़ी भी है। उसके बाद आपको ये दिखेगा सेटिंग में। यहाँ पे एक्टिव करने के बाद आप सेटिंग में आएँगे, नीचे दिखेगा 301 रिडायरेक्ट। आप 301 रिडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे। ये इनका पेमेंट प्लान वगैरह बता रहा है, तो आप इसे हटा देंगे। तो आपके पास यहाँ पे आएगा चूज़ करने का, आपको फिर वही वाला 307 करना है ऑफ। अगर आपने कोई रिडायरेक्शन कराया है तो उसे ऑफ कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्लगइन डिलीट कर लेते हैं रिडायरेक्शन करने के बाद, जो आपके रिडायरेक्शन ही हट जाएँगे ऑटोमैटिकली। फिर होता है आपके पास 301 करना है हमें, जैसे यहाँ पर जो आपका 404 वाला यूआरएल है उसे डाल लेंगे। यहाँ पर जो है आपका 4041 वाला यूआरएल है, सॉरी, यहाँ पर जो है आपका 404 वाला यूआरएल है, आप उसे यहाँ पे डाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका डेस्टिनेशन यूआरएल जिस पे आपको रिडायरेक्ट करना है, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन यूआरएल जिस पे आपको रिडायरेक्ट करना है, और सेव एंड चेंज, और आपका ये इश्यू भी सॉल्व हो गया। तो गाइज़ आज के टॉपिक में यही था कि आप कैसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बता ही दिया है मैंने। और और कुछ तो नहीं छूट गया। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है एसईओ से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। आपको सेम डे में या नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो बना दूँगा उस टॉपिक पे।